नमस्कार साथियों। वर्तमान में सभी अतिथि शिक्षक साथी सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जागरूक और विकासशील सरकार और उनके अधिकारी सरकारी स्कूलों की तरफ देखने को तैयार नहीं है। कुछ हद तक जनजातीय कार्य विभाग ने आदेश जारी किया है, वहाँ पर हमारे अतिथि शिक्षक साथियों की नियुक्तियाँ भी हुई हैं और कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में कुछ आदेश अलग अलग जिलों से जारी किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अनूपपुर ने एक आदेश जारी किया है अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए। आप देख सकते हैं ये आदेश 19/7/2024 का है और इस आदेश के जारी होने के बाद हमारे अतिथि शिक्षक साथियों में हलचल है, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि कैसे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति सत्र में होगी, क्योंकि इस आदेश में कुछ बिंदु ऐसे दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं अनेक सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसमें क्या बिंदु दिए गए हैं और उन बिंदुओं के क्या अर्थ निकलते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं नॉर्मल जो आदेश होते हैं उसी टाइप से ये आदेश हैं। समस्त प्राचार्य, संकुल प्राचार्य और प्रधानाध्यापक के लिए लेटर हैं। विषय उन्होंने स्पष्ट दिया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। इन्होंने संदर्भ भी स्पष्ट दिया है कि कैसे क्या करना है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 2024-116 भोपाल दिनांक 12/7/2024, मतलब जो 12/7/2024 को जो आदेश DPI का जारी हुआ था उसके अनुसार ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति इनको करना है। और एक आदेश 5/7/2024 का जो जनजातीय कार्य विभाग का था उसके अनुसार नियुक्ति करना है। आगे देख लेते अपन। सब दिया है इन्होंने संदर्भित पत्रों के माध्यम से। विषय अंतर्गत गत वर्ष की भांति सत्र 2024-25 में जिले में संचालित विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाना है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार दिनांक 16/7/2024 तक GFMS पोर्टल का कार्य पूर्ण हो चुका है। मतलब एक बड़ी अपडेट ये है कि 16/7/2024 मतलब 16 जुलाई तक पोर्टल पर जो रिक्त पदों की जानकारी थी वो अपडेट कर दी गई है। तो जहाँ पर कद है वहाँ पर नहीं है, ये समस्या अब कहीं नहीं आएगी। उसके बाद हम आगे देखें। अतः समस्त प्राचार्य रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अब कैसे कार्यवाही उनको करना है अपन पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए FMDC के माध्यम से रिक्त पदों की गणना अनुसार तैयार अतिथि शिक्षकों के पैनल से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए। स्पष्ट तौर पे लिखा है जो पहले से पैनल की जानकारी पोर्टल पर फीड करवाई गई है, जो पैनल की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करवाई गई है, उस पैनल के अनुसार ही अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है कि इस बिंदु के अनुसार तो ये है कि जो पूर्व का अतिथि कार्यरत थे ऐसा कोई उनमें उल्लेख नहीं है कि उनको ही रखा जाना है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको मेरिट क्रम में आमंत्रित करना है और जो ज़्यादा स्कोर वाला अतिथि शिक्षक होगा उसको पहले आमंत्रित करना है। अगर वो नहीं आता है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अगले अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना है। मतलब ये है साफ तौर पर यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक आमंत्रित होंगे वो मेरिट क्रम में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पैनल के अनुसार तो यही स्पष्ट होता है। अगला जो बिंदु है
अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के संलग्न पत्रानुसार GFMS पोर्टल के माध्यम से होगी। ये हर बार हो रही है लगभग ज़्यादातर तो ट्राइबल में ऐसा नहीं होता है, पर इस बार शायद ऐसा हो कि अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति का कार्य है वो ऑनलाइन अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली जो पोर्टल है उसके माध्यम से किया जाए। नेक्स्ट बिंदु है शाला प्रबंधन विकास एवं समिति द्वारा GFMS पोर्टल से प्राप्त वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन किया जाए। अभ्यर्थी को पात्र अपात्र का कारण स्पष्ट करते हुए उन्हें सूचित किया जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है शाला प्रबंधन विकास एवं समिति द्वारा GFMS पोर्टल से प्राप्त वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन किया जाए। मतलब जो पैनल बनेगा और पैनल में जो वरिष्ठता सूची होगी, अपने शब्दों में कहे तो जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट क्रम में ही अभ्यर्थियों को या यूँ कहें कि अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। तो यहाँ पर हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की व्यवस्था इस बार होगी वो पैनल के अनुसार होगी, और जो पैनल में ज़्यादा स्कोर वाला होगा, स्कोर कार्ड में जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसको पहले आमंत्रित किया जाएगा। यदि वो अतिथि शिक्षक जिसका स्कोर ज़्यादा है वह असहमति देता है तो उसका कारण भी पोर्टल पर उनको अपडेट करना होगा। पहले ये होता था कि लिखित में असहमति ले ली जाती थी और उसके बाद वाले अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने व्यवस्था थोड़ी चेंज की है, परिवर्तन किया है, और पहले जो अतिथि शिक्षक आमंत्रित किया जा रहा है उसको नहीं आने का कारण पोर्टल पर अपडेट करना होगा, और उसके बाद वाले जो गुणात्मक क्रम वाले अभ्यर्थी उनको आमंत्रित किया जाएगा। मतलब इस बिंदु से स्पष्ट होता है कि पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, पहले प्राथमिकता ज़्यादा स्कोर वाले अतिथि शिक्षक को दी जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है चयन प्रक्रिया में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए तथा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। ये पहले स्पष्ट था, उन्होंने जब कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने आदेश जारी किया था उस दिन भी उन्होंने DPI के आदेश का हवाला दिया था कि जो भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो वो लोक शिक्षण जो संचालनालय है उसके माध्यम या उसके निर्देशों के अनुसार ही की जाए। अगला बिंदु है समस्त संस्था प्रमुख स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षकों का चयन करें। किसी भी स्थिति में स्वीकृत तथा रिक्त पद से अधिक अतिथि शिक्षक न रखे जाएं। मतलब ये है कि जहाँ पर भी अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, पद पोर्टल पर रिक्त हैं, वहीं पर अतिथि शिक्षक रखे जाएं, और अतिथि शिक्षक साथी भी ये ध्यान दे कि वहीं पर वो कार्य करे जहाँ पर पोर्टल पर रिक्त शो कर रहा है, रिक्त बता रहा है, अन्यथा वहाँ पर कार्य न करे, क्योंकि संस्था प्रमुख अपना कार्य निकलवाने के लिए अतिथि शिक्षकों को बुलाते हैं और बाद में मना कर देते हैं। तो ऐसा कार्य न करे, वो स्वयं अतिथि शिक्षक पोर्टल पर जाकर वहाँ पर रिक्त पद देखने के उपरांत ही वहाँ पर कार्य सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखंड के अंतर्गत समस्त विद्यालयों में नियमानुसार तथा पारदर्शी प्रक्रिया का पालन हो, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस बार BO को सीधे इन्वॉल्व किया गया है। जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी होता है उसका पूरी तरह से हस्तक्षेप इसमें रहेगा। आगे हम देखें विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से समस्त संस्था प्रमुखों को निर्देशित करेंगे कि अतिथि शिक्षक चयन में किसी प्रकार की अनियमितता ना हो। तो इस बार किसी प्रकार की अगर अनियमितता होती है तो सभी साथी अपने क्षेत्र के जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, BEO होते हैं, उनका नंबर अपने पास रखें। उनको लगता है कि कहीं पर अनियमितता हो रही है तो सीधा उनको सूचना दें और जो अनियमितताएं होती हैं उसको रोकें। चयन के समय शाला प्रबंधन विकास समिति समस्त अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। अब इस बार ये नया बिंदु है। हर बार जो होता था कि जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको केवल एक फ़ाइल के रूप में रख लिया जाता था, लेकिन इस बार उनको सीधे तौर पर उनको चेक भी करना है। तो ये नॉर्मल सी प्रोसेस है, क्योंकि स्कोर कार्ड के आधार पर रख रहे हैं तो उनका पहले ही संकुल से वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद ही स्कोर कार्ड जनरेट होता है। तो इसमें तो गड़बड़ी की संभावना ना के बराबर है, फिर भी ये प्रोसेस होगी। आगे है सेम नियम दिया है, यही CM राइस स्कूलों में भी यही प्रक्रिया होगी, और जो अन्य DPI के जो अन्य समय पर आदेश जारी होंगे उसके अनुसार भर्ती सुनिश्चित होगी।
आगे हम देखें, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अतः उपरोक्तानुसार बिंदुओं का पालन करते हुए अतिरिक्त शिक्षक चयन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सीधा सी बात है, इस आदेश के अनुसार या इस आदेश से ये में दिए गए बिंदु क्रमांक 3 और बिंदु क्रमांक 7, बिंदु क्रमांक 3 और बिंदु क्रमांक 7 से स्पष्ट होता है कि जो भी अतिथि शिक्षक विभाग आमंत्रित किए जाएंगे वो मेरिट क्रम में किए जाएंगे। मतलब ये है, इन आदेश से स्पष्ट हो रहा है कि जो भी अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे उसमें पूर्व को प्राथमिकता हो, ऐसा संभव नहीं लगता है, क्योंकि इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनको मेरिट क्रम में ही आमंत्रित करना है। अगर प्रथम मेरिट वाला व्यक्ति अतिथि शिक्षक असहमति देता है तो उसका कारण भी पोर्टल पर अपडेट करना है और उसके बाद ही दूसरे नंबर के अभ्यर्थी को आमंत्रित करना है। तो सभी अतिथि शिक्षक विभाग का विशेष ध्यान रखें, जनजातीय कार्य विभाग वाले, जहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है, कि ऐसा ना हो कि उनका नाम या उनका नंबर मेरिट क्रम में ऊपर हो और उनके बाद वाले अभ्यर्थी को आमंत्रित कर लिया जाए। अगर ऐसा हो तो सीधे अपने क्षेत्र के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सूचना दें, उनसे संपर्क करें और अनियमितता या यूँ कहें कि जो फर्जीवाड़ा संकुल प्राचार्य, संस्था प्रमुख इनके द्वारा होता है उसको रोकें। तो आशा करते हैं कि जो ये आदेश दिया गया है, इस आदेश को ये आदेश आपको समझ में आया होगा और अन्य किसी प्रकार की डाउट्स या यूँ कहें कि जो आदेश है उसको समझने में समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके।